अगर कोई वन इतना भयानक हो कि वहाँ पर कदम रखने की भी मनाही हो, और कहा जाए कि वहाँ एक गधे के रूप में राक्षस रहता है, तो क्या आप वहाँ जाएंगे? श्री कृष्ण और बलराम गए, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि एक भय को हमेशा के लिए मिटाने। एक दिन वृंदावन में खेलते हुए श्री कृष्ण और उनके सखा थक गए। तभी किसी मित्र ने कहा, काश हम तालवन के फल खा सकते। कहते हैं वो इतने मीठे होते हैं कि जीवन भर स्वाद याद रहे। एक और ग्वाल बालक बोला, लेकिन वहां जाना मना है। वहां धेनुकासुर रहता है, जो गधे के रूप में आता है, और जो भी अंदर जाए वो लौटकर नहीं आता। सभी बालक चुप हो गए, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम की आंखों में चमक आ गई। श्री कृष्ण बोले, भय से भागो नहीं, उसका सामना करो। आज हम चलेंगे तालवन। तालवन एक सुंदर लेकिन सुनसान वन। चारों ओर ऊंचे ताल के वृक्ष, घना अंधकार और नीरव शांति। पर यह शांति भय की थी, क्योंकि वहां डेरा डाले बैठा था धेनुकासुर, एक विकराल दैत्यरूपी गधा, जिसके पैर चट्टानों को तोड़ सकते थे और एक चिंगार से पक्षी उड़ जाएं। वो कंस का भेजा हुआ था। एक और असुर श्री कृष्ण को समाप्त करने की योजना में। बलराम सबसे आगे चले। उन्होंने एक पेड़ हिलाया, फल जमीन पर गिरे। आवाज से पूरा तालवन गूंज उठा, और तभी एक भयानक चिंगार सुनाई दी। पेड़ों के पीछे से काली छाया निकली। वो था धेनुकासुर। उसके नथुनों से धुआं निकल रहा था और आंखों में अंगारे थे। वो बलराम पर झपटा। बलराम ने एक कदम पीछे हटकर धेनुकासुर की टांग पकड़ ली और जोर से जमीन पर पटका। धरती कांप गई, लेकिन राक्षस उठ खड़ा हुआ और इस बार और भी तेज झपटा। बलराम और राक्षस के बीच हुआ भयानक संघर्ष। श्री कृष्ण शांत थे, लेकिन हर पल सजग। यदि एक भी चूक होती, मित्रों की जान खतरे में थी। फिर बलराम ने पूरे बल से धेनुकासुर को हवा में उठाया और वृक्ष के तनों पर बार बार दे मारा। अंत में एक अंतिम प्रहार, धेनुकासुर जमीन पर गिरा और उसकी भयानक चीख के साथ उसका अंत हो गया। वन में फिर से सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अब यह वन सबका है। गोप बालक तालियां बजाने लगे। वे दौड़े और मीठे फल खाने लगे। कभी जो वन भय से भरा था, अब वहां हंसी गूंज रही थी। कंस के भेजे राक्षस एक एक करके पराजित हो रहे थे, लेकिन अभी और शेष थे। पर श्री कृष्ण और बलराम हर चुनौती के लिए तैयार थे, क्योंकि ये सिर्फ दो बालक नहीं थे, ये थे धर्म, प्रेम और साहस की सजीव मूर्ति। क्या आप तैयार हैं अगली लीला के लिए? तब तक बोलिए जय श्री कृष्ण।